एक व्यक्ति कोठे पर बेश्या से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर जो लड़कियां होती है वो फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि इसकी ही बीवी थी, जिससे इसका 13 साल पहले तलाक हो गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आज जो सच्ची कहानी है दोस्तों, एक कहानी है कोलकाता की। कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर हाईवे पे एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में से दो लड़के उतरते हैं। दोनों लड़का एक लाइन होटल पे जाता है। उस होटल में जाने के बाद ड्रिंक व्रिंक करता है, खाना वाना खाता है। तो उसमें से जो एक लड़का का नाम होता है प्रमोद और दूसरा का नाम होता है अजीत। तो अजीत कहता है प्रमोद से कि यार यहाँ अच्छा खाना के साथ साथ कुछ और चीज़ भी अच्छा मिलता है। तो प्रमोद कहता है क्या? तो कहता है यहाँ अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिलती है, पैसे दोगे तो अच्छी लड़कियों को ये लोग बुलवा देते हैं। तो कहता है जब यहाँ आबे किए हैं तो चलो इस चीज़ का फ़ायदा उठा ही लिया जाए। तो जाता है होटल का जो मैनेजर होता है उसके पास और मैनेजर को कहता है कि लड़कियाँ की व्यवस्था करवा दीजिए। तो मैनेजर कहता है ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, हम मंगवा देते हैं। थोड़ा देर दोस्तों लोग खाता है पीता है, जब तक क्या होता है कि दो लड़कियाँ आती हैं। ये लोग को बुलाया जाता है, कहता है लड़की आ गई है, तुम फलाने कमरे में चले जाओ। ये दोनों एक एक लड़कियों को लेते हैं और कमरे में चले जाते हैं। दोनों उसके साथ मस्ती करते हैं, टाइम पास करते हैं। जब फिर बाहर आते हैं तो पूरी तरह से नशा में धुत थे ये लोग, अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, दोनों आदमी थके होते हैं तो अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। जब सुबह नींद खुलती है तब प्रमोद काफ़ी बेचैन था। दोस्तों उसमें जो लड़की से मिला था उसका चेहरा धुंधला धुंधला इसके दिमाग में चल रहा था। उसकी आवाज़ भी थी जो उसको लग रहा था कि आवाज़ जाना पहचाना है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। ये बहुत सोच रहा था। सोचते सोचते क्या होता है कि इसके दिमाग में लगता है कहीं ये तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी बीवी ही है। तो इसको उस पर शक होता है, क्योंकि इसका आवाज़ कहीं ना कहीं उससे मिल रहा था। अभी बहुत ज़्यादा परेशान था, पूरी तरह से इसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक तो नशा में था, ऊपर से जिस कमरे में था उस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा भी था, तो चेहरा भी क्लियरली देख नहीं पाया था। ये पूरी तरह से परेशान था दोस्तों। तो क्या होता है, अपने गांव में एक अपने दोस्त को फ़ोन करता है और अपने दोस्त को कहता है कि यार एक बात बताओ, मेघा कहाँ है? तो इसका दोस्त कहता है कि मेघा तो कब का ही मर चुकी है और उसका हस्बैंड है, तो उसका हस्बैंड तो यही रहता है, अभी प्रधान है। दोस्तों ये सुनते ही फ़ोन कट कर देता है और ये जानने के लिए कि आखिर जो लड़की इसको मिली थी वो लड़की कौन थी, ये जानने के लिए फिर पहुंचता है उसी जगह, उसी लाइन होटल पे जिस पे 2 दिन पहले गया था वो। लेकिन इस बार दोस्तों वो अकेले जाता है। वहाँ जाता है तो जो होटल मैनेजर को फिर से कहता है कि हमें उस लड़की को बुलवा दीजिए, तुमको लड़की से मिलना है। वो एक लड़की को बुलाता है। वो लड़की बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन उसके पास जाता है, कहता नहीं हमें ये लड़की नहीं चाहिए, हमें 2 दिन पहले जो लड़की आई थी हमें उस लड़की से मिलवाइए। दोस्तों होटल का मैनेजर होता है, वो कहता है उस लड़की का भी तबीयत खराब है, लड़की तो आज आई नहीं है, कि जब वो ठीक हो जाएगी तो एक आध सप्ताह बाद आना तो उससे मुलाकात हो जाएगी। दोस्तों ये कहता है कि अब रहती कहाँ है? तो ये कहता है माफ़ कीजिएगा कि हम उसका एड्रेस आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये कहता है कि काम कीजिए, आप हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ किसी तरह उससे हमको एक बार मिलवा दीजिए। तो होटल मैनेजर पैसा एक्स्ट्रा ले लेता है और अपने स्टाफ को कहता है कि काम करो कि इसको वहाँ तुम जाकर मिलवा दो। तो दोस्तों जो महिला रहती है वहाँ से, एक होटल रहता है वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे रहती है। जिसका जो स्टाफ होता है प्रमोद के लेके चला जाता है उसके घर के पास, वहाँ लेके जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद बाहर से आवाज़ देता है। तो वो जो लड़कियाँ थी वो घर का दरवाज़ा खोलती है और खोलते ही फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों ये पूछता है कि क्या तुम मेघा हो? अब ये सुनते ही वो और जोर जोर सोने लगती है। दोस्तों ये प्रमोद था, उसका चेहरा देखता है तो देखते ही दंग हो जाता है, क्योंकि वाकई में वो वही महिला थी जो इसे 13 साल पहले छोड़कर चली गई हुई थी। दोस्तों 13 साल पहले क्या हुआ था कि प्रमोद की शादी उससे बड़े ही धूमधाम से हुई थी और शादी के बाद 1-2 साल लगभग रही होगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इसे घर में आग लग जाता है। आग लगने के बाद सब कुछ जल जाता है, तो अब कुछ रहता नहीं है यहाँ पे। तो प्रमोद क्या करता है, अपनी बीवी को कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे उसे है नहीं कि काम करो, कभी तुम अपने घर चली जाओ।
तो प्रमोद उस लड़की को उसको मायके छोड़ देता है कुछ दिन रहने के लिए। आइए यहाँ मतलब इसका घर गोरखपुर में था, तो गोरखपुर में ही शहर में काम करने लगता है। थोड़ी बहुत मजदूरी आती थी, लेकिन पत्नी को बड़ा प्यार करता था। ये अपने ससुराल जाता था और उससे मतलब हफ्ते 2 हफ्ते मिल लिया करता था। लेकिन क्या होता है कि सोचता है कि भाई वहाँ कब तक जाया जाए, तो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके और एक घर बनाता है। नहीं, घर उतना अच्छा नहीं था, मतलब थोड़ा सा पैसा कम था, तो मतलब बहुत ही छोटा सा घर बनाया हुआ था। तो लड़की को कहता है कि सुनो ना, कि अब वहाँ नहीं रहो, तुम मेरे साथ ही रहो। तो दोस्तों जो महिला होती है वो मना कर देती है। वो कहती नहीं कि मैं तुम अच्छा घर बनाओगे तभी मैं वहाँ आऊँगी, जब तक मैं अपने मायके में ही रहूँगी। दोस्तों ये कहता है तो ठीक है, तो अच्छा घर बनाने के लिए तुमको पैसा और भी कमाना होगा। तो दोस्तों ये चला जाता है कोलकाता। कोलकाता वही कमाने लगता है ताकि ज़्यादा पैसा कमा सके। लेकिन इधर इसकी पत्नी क्या होती है, किसी और के साथ चली जाती है। तो इसका कोई दोस्त फ़ोन करता है कि तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसे तो अभी यहाँ है नहीं, वो किसी और के साथ जा चुकी है। तो ये सोचता है कि ठीक है, अब चली गई है तो क्या करें, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। तो ये किसी तरह अपना काम धाम करना शुरू कर देता, आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों महिला थी, तो वो जब जाती है दिल्ली में, उससे महिला से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे है। तो वो बताती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम आपको छोड़ के और हम अपने पड़ोसी के साथ में दिल्ली आ गए। मेरे साथ दिल्ली में 5-6 महीना रहा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हमको कोलकाता में ले के आ करके और कोठे पे बेच दिया। लेकिन कोठे पर बेचने के बाद मैं वहाँ 7-8 साल तक वहाँ पे रही। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ का जो मालकिन थी, वो मुझे फिर कुछ दिन बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मुझे खांसी होने लगी। तो कस्टमर का शिकायत आने लगा कि इसका बहुत ज़्यादा खांसी होता है, ऐसे भी यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैलते रहते हैं। तो कोठे की जो मालकिन थी वो हमें कहती है कि काम करो कि तुम कुछ पैसे ले लो, लेकिन यहाँ से चली जाओ। हमें कुछ पैसे देती है और वहाँ से हम चले आते हैं। बाहर आते हैं तो हमें एक मुलाकात होती है कस्टमर से। वही कस्टमर हमको यहाँ तक लेके आते हैं और एक भाड़े पे कमरा दिलवा देते हैं, इस होटल में संपर्क करवा देते हैं, जिससे वहाँ जा कर के अब मेरी थोड़ी बहुत पैसे आ जाती है, जिससे मेरी जीवन यापन हो रही है। दोस्तों ये सुनता है तो प्रमोद को तो आंखों से एकदम आंसू आने लगता है। वो कहता है काम करो, अभी चलो तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहना, हम तुम्हें शादी तो नहीं करेंगे लेकिन तुम मेरे ही साथ रहना, हम तुम्हारा सब देखभाल कर देंगे। दोस्तों लेकर उसको अपने घर आता है और अपने घर आकर उसका जो तबीयत ख़राब था, दोस्तों उसको टीबी था, उसको इलाज करवाता है, पूरा पैसा उसे यहीं देता है। लेकिन उसके साथ मतलब समझिए कि कुछ गलत नहीं कर रहा था। समय ही बीत रहा था कि एक दिन प्रमोद नशा में था, शराब उराब पी के आया हुआ था। अब नशा में था, उसको पता नहीं चलता है और उसके साथ संबंध बना लेता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो बीवी थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद की और भी ख्याल रखता है। कुछ दिन बाद बच्चा हो जाता है, तो बच्चा को ईमानदान भी करने लगता है और धीरे धीरे उसे एकदम पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और पत्नी के जैसा ही रखने लगता है। हालांकि कभी कभी इंसान थोड़ी देर के खुशी के लिए अच्छे लोग को छोड़ देते हैं और बुरे लोग को चुन लेते हैं। बाकी आपको प्रमोद का स्वभाव कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।